लद्दाख। जब भी ये नाम हम सुनते हैं, पैंगोंग लेक का नज़ारा वैसे ही आंखों के सामने आ जाती है और साथ में होता है बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज और अनअकाउंटेड हाई ऑल्टीट्यूड पासेस। ऐसे ही लद्दाख को लैंड ऑफ हाई पासेस नहीं कहा जाता। आप जहाँ पे भी जाओ 2-4 पासेस तो रास्ते में आ ही जाएगी। Hi friends, this is Krishna coming back to you once again with our Ladakh series। वो जगह लेके जो हम हमेशा से सुनते आ रहे, मूवीज़ या ऑनलाइन मीडिया पे देखते आ रहे, each place being a dream destination any day for any traveler और नेचर लवर। लद्दाख हम लोगों का 10 दिन का ट्रिप था, जिसमें हम कवर किए अलॉन्ग विद ले सिटी, डिस्किट, हुंडर, the Balti border villages of Thang and Turtuk, Pangong of course, world's second highest village Karzok, world's highest pass Umlingla and Handling। और हम लोगों का ये epic journey start हुआ from the paradise itself, श्रीनगर। श्रीनगर से लेह का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 430 किलोमीटर्स और हम लोग ये रूट कवर करने वाले हैं 2 दिन में। फर्स्ट स्टॉप हम देने वाले हैं लमायरू में, जो कि अप्रॉक्स 340 किलोमीटर्स है फ्रॉम श्रीनगर। सुबह लगभग 8 बजे हम लोग निकल पड़े श्रीनगर से लमायरू के लिए। हरियाली से भरपूर कश्मीर का गंदरबल, कंगन, सोनमार्ग क्रॉस करते हुए हम लोग जाने वाले हैं कारगिल और हम लोगों को कंपनी देते हुए साथ में बह रहा था कभी इंदस कभी द्रास रिवर्स। उस वक्त अमरनाथ यात्रा चलने की वजह से ट्रैफिक काफ़ी हैवी थी और उसके साथ चला हुआ था सैकड़ों कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑल ओवर कश्मीर एंड एडजॉइनिंग लद्दाख। नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहा बालताल में नियर सोनमार्ग। वहाँ काफ़ी चहल पहल मची हुई थी और नीचे वैली में भीड़ था। यात्री कैंप्स, दर्शनार्थियों के लिए हज़ारों व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स फ्लाइंग इन एंड आउट। लेट्स हियर इट आउट डायरेक्ट फ्रॉम बालताल। ওয়েলকাম টু আপটু ট্রেলস। আজ আমরা লে লাদাখ ভ্রমণের প্রথম দিন শুরু করেছি শ্রীনগর থেকে। সকালবেলা শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছিয়েছি। এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বালতাল। এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখন তো অমরনাথ যাত্রা চলছে, সেই যাত্রার ক্যাম্পগুলো এখানে হয়েছে। অসংখ্য তীর্থযাত্রীরা এসেছেন। এইখান থেকে হেলিকপ্টারে করে সোজা অমরনাথ মন্দির দর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে এখানে আবার তাদেরকে হেলিকপ্টারেই ফিরিয়ে আনা হয়। অপূর্ব সুন্দর চারপাশ। এটা জোজিলা পাসের অন্তর্গত আছে। এর পরের গন্তব্য আমাদের জোজিলা, তারপরে দাস, কার্গিল হয়ে আজ আমাদের রাত্রিবাস হবে লামায়ুরে। পরের দিন আমরা লামায়ুর থেকে যাব লেতে। চলুন আমাদের সঙ্গে লে লাদাখের পথে। बालताल से निकलने के बाद चढ़ाई शुरू हुई फॉर द नोटोरियस एंड लैंडस्लाइड प्रोन जोजिला एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,575 फीट। जोजिला को बताया जाता है वो पास जहां कभी भी स्नो मेल्ट नहीं होती और सच में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ने लगा, स्नो और ग्लेशियर्स दिखाई देने लगी। हम लोगों का नेक्स्ट हॉल्ट रहा 0 पॉइंट पे। শ্রীনগর থেকে লে যাওয়ার পথে আমরা পৌঁছে গেছি যেখানে এই পয়েন্টটার নাম হচ্ছে 0 পয়েন্ট। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে বরফ ওপর থেকে আসছে, এটা গলে অর্ধেক এদিকে বয়ে যায়, অর্ধেকটা এই দিকে বয়ে যায়। এখনও কিছু বরফ এখানে আছে এবং তার উপরেই অনেক মানুষ জড়ো হয়ে পর্যটকরা মজা নিচ্ছে। আমরা এখানে 5 মিনিটের জন্য দাঁড়িয়েছি এই জায়গাটার চারপাশে সৌন্দর্য ঘুরে দেখবার জন্য। कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी आपसे। लद्दाख जैसा कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड रीजन पे द फर्स्ट एंड लास्ट थिंग जो मैटर करता है वो है एक्लिमेटाइजेशन। इसलिए आप जब भी लद्दाख रोड ट्रिप प्लान करो, इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप श्रीनगर से अपना ट्रिप स्टार्ट करो ड्यू टू इट्स लो ऑल्टीट्यूड एंड ग्रेजुअल असेंट फॉर प्रॉपर एक्लिमेटाइजेशन एंड अवॉइड AMS।
एक बार आप एक्लिमेटाइज्ड हो जाते हो तो ट्रस्ट मी 19,000 फीट पे जाने पर भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली योर फिजिकल स्टैमिना विल मैटर अगर आपको लद्दाख एक्सप्लोर करना है, बिकॉज ट्रैवलिंग इन लद्दाख इज़ गोइंग टू बी अ हेल ऑफ अ जर्नी। जोजिला क्रॉस करने के बाद जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया, साथ में हरियाली भी कम होती गई, लैंडस्केप और रॉकी बनती रही। कोल्ड डेजर्ट वाला अर्दी कलर्स चढ़ना शुरू हुआ पहाड़ों पे और कश्मीर वैली की फॉगीनेस क्लियर होती गई। हम लोग पहुंच रहे थे कारगिल में, जो जोजिला से अप्रॉक्स 45 किलोमीटर्स डिस्टेंस में है। वो शहर जो फेमस हुआ आफ्टर द इनफेमस कारगिल वॉर, एंड कारगिल वॉर मेमोरियल हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू विजिट सिंस देन, बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द मार्टियर्ड सोल्जर्स। আমরা এসে পৌঁছেছি কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়ালে। 1999 সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার স্মৃতি স্মারক হিসেবে এটা তৈরি করা হয়েছে। এখানে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের মূর্তি এবং বিভিন্ন রকম তাদের রাখা আছে স্মারক। এখানে একটা বোফোর্স কামানও রেখে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। খুব বিতর্কিত এই কামান, যাকে নিয়ে একসময় ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল, বিভিন্ন রাজনৈতিকভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছিল রাজীব গান্ধীর সময়, আপনারা সেটা জানেন। এইখানে একটা উইটজার কামান আছে দুপাশে দুটো, যেগুলো এই কার্গিল যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। সামনে একটা ওই সময় ব্যবহৃত যুদ্ধ বিমানও রেখে দেওয়া আছে। আর আপনারা দুপাশে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন শহীদদের মূর্তি, তার মধ্যে একজন খুব বিখ্যাত, এই আমার বাঁ পাশে কমরেড ক্যাপ্টেন বিক্রম বাত্রা, যাকে নিয়ে কিছুদিন আগে একটা সিনেমাও তৈরি হয়েছে যার নাম শেরশাহ। সামনে একটা অডিটোরিয়াম হল আছে, ওখানে একটা 10 মিনিটের প্রেজেন্টেশন দেখানো হয় এই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে কী ঘটেছিল না ঘটেছিল এবং তার বিভিন্ন রকম দিন অনুযায়ী তার কীভাবে তার অগ্রগতি হয়েছিল সব কিছু নিয়ে। এইখানে ভারতীয় জওয়ানরাই এই ওয়ার মেমোরিয়ালটি মেনটেন করে, অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দরভাবে এটা মেনটেন করছেন তারা। এখানে ভারতবর্ষের সব প্রভিন্স থেকেই লোকজন এসছেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে এসছেন, আলাফুলো একটা বড় দল তামিলনাড়ু থেকে এসছে, দিল্লিরও বাইকার্সরা কয়েকজন এসছেন, আর আমরা তো কলকাতা থেকে আছি। ये सुरु रिवर है, ये द्रास से आ रहा है, स्पंगला से। अब ये दोनों मिल के अभी ये पाकिस्तान जा रहा है। तो वो आगे जो दिखा दे रहा है, इस पहाड़ के पीछे जो है पाकिस्तान का ये एक पोस्ट दिखाई देगा, एक छोटा विलेज भी दिखाई देगा। आगे जो यहाँ अंदर जाने वालों को दिखाई देगा। हम तो अभी ऑन द वे में है, हम जा रहे हैं लमायूरू। कारगिल के बाद लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज्ड होती गई जैसे जैसे हम लोग लमायूरू की तरफ बढ़ते गए। वो टिपिकल कोल्ड डेजर्ट लद्दाखी लैंडस्केप, और ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया के टॉप में चल रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट हॉल्ट रहा फर्स्ट बुद्धिस्ट टाउन ऑफ द रीजन मुलबेक में, जहां 10th सेंचुरी का पत्थर पे तराशा हुआ मैत्रेय बुद्धा का स्टैचू आपको स्वागत करता है। सूरज ढलने लगा था,
मुलबेक के बाद नमिकाला पे रुकने के बाद एक लास्ट फोटोशूट के लिए हम लोग रुके फोटोला टॉप पे, जो लमायरू से कुछ किलोमीटर्स पहले ही आता है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 13,479 फीट, जो कि श्रीनगर ले हाईवे का हाईएस्ट पास था और हम लोगों का थर्ड पास ऑफ द डे। लमायरू में पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था लगभग, सो वी लेफ्ट वीडियो शूटिंग द मूनलैंड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। গুড মর্নিং ফ্রম অপরুট ট্রেলস। গতকাল আমরা শ্রীনগর থেকে বেরিয়ে দ্রাস কার্গিল পার হয়ে শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যেবেলা এসে লামায়ুরে পৌঁছেছিলাম। রাত্রিরে ছিলাম লামায়ুরে। আজ সকালে উঠে আমরা বেরিয়ে পড়েছি লামায়ুর মনেস্ট্রি দেখতে। এই পাশেই লামায়ুর মনেস্ট্রি, আপনার লামায়ুর মনেস্ট্রি দেখব। लमायरू को मूनलैंड के नाम से बुलाया जाता है ड्यू टू इट्स रिजेम्बलेंस विद द लूनर लैंडस्केप, और फुल मून के टाइम पे चांद की रोशनी से चमकता हुआ एक अलग ही नज़ारा दिखने को मिलता है लमायरू का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस टाइम पे गए उस टाइम पे अमावस्या था, इसलिए हम लोगों को लमायरू का ये लुक दिखने को नहीं मिला। मोनेस्ट्री के ऊपर से आपको लमायरू का टाउन दिखाई देगा और पुराना गांव भी दिखेगा जो अभी बिखरा पड़ा हुआ है। लमायरू के इतिहास का एक पन्ना सुनते हैं वहीं पे रहने वाले लामा जी से, उन्हीं के ज़ुबानी। मेरा नाम लामा जोसबेल, मैं अभी लामायूरू से बोल रहा हूँ। ये पहले गोम्पा 10th सेंचुरी का ये गोम्पा बहुत पुराना लद्दाख में माना हुआ, मतलब सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री यहाँ लामायूरू में है। पहले यहाँ लामायूरू में बिल्कुल पानी भरा हुआ था, पूरा पानी भरा हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ नीमा गुम्पा आके यहाँ तोरमा बोलता है, ऑफरिंग करके पानी को पूरा इधर से जाने का जो उसने प्रे किया था। उसके बाद में यहाँ जो प्रे किया उसी जगह पे एक युंगटुंग बन गया था। अभी जो लामायूरू का नाम युंगटुंग से जाना जाता है, युंगटुंग थारपालिंग। पहले यहाँ गांव का सारा जो घर था पूरा इधर गोम्पा के सामने नीचे ही पूरा था। अभी जो उन लोगों को थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि रोड नीचे हो गया था ना, फिर रोड से बगल में मतलब नज़दीक के पास थोड़ा नीचे हर कोई रोड के सामने जाना चाहता है, इसलिए यहाँ से धीरे धीरे करके सब चला गया। जैसे कि यहाँ विंटर के टाइम में तो बहुत ठंड भी काफ़ी होता है, बर्फ़ गिरता है यहाँ। फिर लद्दाख में ठंड ही होता है, सबको पता है। फिर यहाँ स्पेशलिस्ट यहाँ पे ज़्यादा ठंडा होता है लामायूरू में। यहाँ माइनस कभी 30 तक भी रहता है। फिर यहाँ पे लामायूरू में मंक्स 400 करीब होता है। फिर अभी यहाँ चकर समरा का जो पूजा चल रहा है अभी 7-8 दिन का होता है। फिर लामायूरू फेस्टिवल जून में, वो भी 5-6 दिन का फेस्टिवल होता है। सब लामा लोग इधर आके पूजा पाठ करके फिर मास डांस सारे संसार के लिए, शांति के लिए, विजडम के लिए हम लोग जो यहाँ इकट्ठे होते हैं, सबको पीसफुल होने के लिए हम लोग पूजा करते हैं जी। थैंक यू। आज के लिए मूनलैंड से इतना ही। नेक्स्ट हम निकलने वाले हैं ले के लिए। हम जल्द लौटेंगे लमायरू से ले तक जर्नी का वीडियो लेके। तब तक के लिए थैंक यू।